नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन पे। दोस्तों, एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 11 दिसंबर को पोस्ट कोड 747 जो कि स्टाफ नर्सिस का एग्ज़ाम था, 4 अक्टूबर को ये कंडक्ट कराया गया था। उसका स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी वो 349 थी, जिसमें कि जनरल ओपन की पोस्ट 115, जनरल EWS 37, जनरल WFF विडो फ्रीडम फाइटर की 3 और जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 32, ओबीसी जो जनरल की 46, ओबीसी BPL की 11, ओबीसी WFF की 2 और ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 6, SC ओपन की 55, SC BPL 11, SC WFF की 2 और SC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 11 और ST UR की 12 और ST BPL की 4, ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्टें थी। दोस्तों, इसमें जो है 1/3 रेशो से जो है कैंडिडेट बुलाए गए हैं। टोटल जो इसमें कैंडिडेट अपीयर होते हैं वो लगभग 21,000 एप्लीकेशन जो थी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा इसके लिए रिसीव की गई थी, जिसमें से 19,436 कैंडिडेट को मौका दिया गया था और उनके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए थे। बाकी कैंडिडेट्स के फॉर्म कुछ कारणों की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए थे। उसके बाद दोस्तों 15,558 कैंडिडेट्स थे जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए और 3,878 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो इस एग्ज़ाम में एब्सेंट रहे। कुल मिला के दोस्तों इसमें से अब 349 पोस्टों के लिए अब 1,078 कैंडिडेट हैं जो जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा क्लियर कर दिया गया है। दोस्तों, इस स्क्रीन पे आप ये जो रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं इन सब का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया है। सबसे पहले तो हम इन सब कैंडिडेट को कंग्रेचुलेशन बोलने जा रहे हैं। इन सबको बहुत बहुत मुबारकें जिनका ये जो है स्क्रीनिंग टेस्ट अब क्लियर हो चुका है, जो भी इस रोल नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि अब इनसे अगला जो प्रोसेस रहेगा वो क्या प्रोसेस रहेगा और अब इन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स हैं इनको अब आगे क्या करना है और कब इनको डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन के लिए बुलाया जाएगा हमीरपुर में। दोस्तों, देखते हैं इन सब के बारे में अब। दोस्तों, अब इनकी 15 मार्क्स की जो है डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन होगी, जो कि 18 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, 4 जनवरी और 8 और 11 जनवरी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में आयोजित करवाई जा रही है। तो इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा कैंडिडेट का वो 9:30 AM रहेगा। 9:30 AM पे जो कैंडिडेट हो गए इनको वहाँ अपना रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में। इसके लिए ये अलग से नोटिफिकेशन एक निकालेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले कि 28 तारीख को कितने कैंडिडेट आएंगे, 31 को कितने आएंगे, 4 को कितने आएंगे और 8 को कितने आएंगे और 11 को कितने कैंडिडेट की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में बुलाएंगे जाएंगे। दोस्तों, अब हमने देखना है कि ये जो 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन होती है इसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और वो जो सर्टिफिकेट होता है कि वो कहाँ से बनेंगे और कितने मार्क्स का उनकी वेटेज होगी। चलते हैं इस प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो मैक्सिमम 2.5 मार्क्स होते हैं वो आपके मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के होते हैं। मान लो जैसे इसमें स्टाफ नर्सिस की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी, तो अगर किसी कैंडिडेट के 50% मार्क्स आए स्टाफ नर्स के कोर्स में, GNM वगैरह जो भी उन्होंने किया हुआ है, तो 50 को हम इंटू 0.025 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके आउट ऑफ 2.5 जो है 1.25 मार्क्स लगेंगे। दोस्तों, जिसके 100% हो गए मार्क्स सिर्फ उन्हीं के 2.5 मार्क्स लगेंगे और वो जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो जितने भी परसेंटेज मार्क्स कैंडिडेट के होंगे वो उनको 0.025 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आउट ऑफ 2.5 उनके कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों, उसके बाद एक जो मार्क्स होगा इसमें वो बैकवर्ड एरिया पंचायत का होगा। जो भी कैंडिडेट बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड पंचायत से कंसर्न रखते हैं उनको एक कंसर्न SDO या तहसीलदार द्वारा ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है हम लोग आपको लास्ट में दिखाएंगे भी। आपको उस परफॉर्मे में ये जो है कंसर्न SDO तहसीलदार या नायब तहसीलदार उससे वेरीफाई करवाना होगा। फिर 1 नंबर आप इस सर्टिफिकेट से भी आपको मिल सकता है। अगला जो 1 नंबर होगा दोस्तों वो लैंडलेस सर्टिफिकेट का होगा। जिनकी भी 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी उनको भी 1 मार्क्स इसमें दिया जाएगा। इसका परफॉर्मा भी दोस्तों हम लोग आपको लास्ट में शो करने जा रहे हैं। ये परफॉर्मा भी आपने भर के
अपने कंसर्न एसडीओ तहसीलदार या नायब तहसीलदार से अटेस्टेशन करवानी है इसकी। उसके बाद जो दोस्तों अगला 1 मार्क्स होगा वो आपका नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का होगा, जो कि आपका गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में अगर आपके फैमिली मेम्बर या आप खुद या आपके फैमिली में से कोई भी अगर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में बिलोंग नहीं करता है तो 1 मार्क्स आपको उसका मिलेगा। इसका प्रोफोमा भी हम लोग लास्ट में आपको शो करेंगे इस प्रोसेस के बाद। अगला जो 1 मार्क्स होगा वो 40% जो बच्चे कैंडिडेट डिसेबल होंगे और उनके पास हेल्थ फैमिली वेलफेयर का सर्टिफिकेट भी होगा, 1 मार्क्स उनको दिया जाएगा। और 1 मार्क्स जो होगा वो एनएसएस या एनसीसी होल्डर्स कैंडिडेट्स के लिए होगा। और जो 2 मार्क्स है दोस्तों इसमें रखे गए हैं वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जिनके पास एनुअल इनकम जो है वो 40,000 से कम है, 2 मार्क्स गवर्नमेंट द्वारा उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और उसके बाद 1 मार्क्स जो है वो विडो, डाइवोर्स, डेस्यूट्स या सिंगल वूमेन उनको दिया जा रहा है। उसके बाद जो मार्क्स होगा वो अगर आपका कोई सिंगल डॉटर कैंडिडेट है या ऑफन है तो उसको दिया जाएगा 1 मार्क्स। और ये सब जो है ये कंसर्न वीडियो द्वारा आपके टेस्टेड होने चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों जो 1 मार्क्स रहेगा वो ट्रेनिंग एटलीस्ट 6 मंथ की अगर आपके पास ट्रेनिंग है और आपके कंसर्न मतलब जॉब से रिलेटिंग, प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे इसमें आपकी स्टाफ नर्स का अगर आपके पास 6 महीने की ट्रेनिंग है किसी हॉस्पिटल वगैरह की तो 1 मार्क्स आपका उसका लगेगा। और उसके बाद जो 5 मार्क्स है दोस्तों अगर आपके पास गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है तब आपके पास उसके जो है मैक्सिमम 2.5 मार्क्स लगेंगे, वो भी अगर आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर दोस्तों आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट तब आपके 0.5 मार्क्स लगेंगे इसमें। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तब आपके 1 मार्क्स लगेगा इसमें। मतलब पर ईयर इसमें जो है आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा, पर जो एक्सपीरियंस है इट शुड बी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। सो दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग कि इसमें जो परफॉर्मे होते हैं वो आपको किस तरीके से कौन सा सर्टिफिकेट कैसे बनाना होता है। सो दोस्तों सबसे पहले जो ऑर्फन सर्टिफिकेट है इसका जो परफॉर्मा है आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। आपको इसमें जो है ये बायोडाटा भर के इसमें जो भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी होगी उसकी साइन और स्टैंप लगेगी। और उसके बाद ये परफॉर्मा आपको भर के टेस्टेड करवा के अपने साथ डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन के टाइम हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लेके जाना पड़ेगा। ये जो परफॉर्मा है दोस्तों आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको फिल करवा के आगे प्रोसेस में लेके आ सकते हैं। और अगला जो सर्टिफिकेट है अगर कोई कैंडिडेट सिंगल डॉटर सर्टिफिकेट बनाना चाहता है, कोई सिंगल डॉटर है कैंडिडेट तो उसको भी ये जो सर्टिफिकेट है ऑफिस ऑफ द वीडियो और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से टेस्टेड करवाना पड़ेगा। वहाँ से टेस्टेड करवा के वो जो है इस सर्टिफिकेट को बना के 1 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पर ये परफॉर्मा आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन के टाइम लेके जाना पड़ेगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। इसके बाद दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं सिंगल वूमेन सर्टिफिकेट, इसका परफॉर्मा अभी जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों अगर आपको किसी को ये परफॉर्मे की ज़रूरत भी है तो आप हमारा पेज हिम इंडिया एजुकेशन लाइक करेंगे और वहाँ पे आप हमें मैसेज हिम इंडिया एजुकेशन पे या कमेंट भी कर सकते हैं हमारी वीडियो पे। तो जिसको भी ये परफॉर्मा की फ़ाइल चाहिए होगी हम लोग उसको बाय कमेंट में या फिर बाय मैसेज थ्रू सेंड कर देंगे। जो भी नीडी है जो किसको ये परफॉर्मा अगर किसी के पास नहीं है, अगर वो चाहते हैं इस परफॉर्मा को लेना तो आप हमें हिम इंडिया एजुकेशन को लाइक करें और वहाँ हमें मैसेज या कमेंट करें। इसके बाद अगला सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हो, ये भी वीडियो या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बनेगा। ये सारे परफॉर्मे जो है दोस्तों ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा ही जारी किए गए हैं। इसके बाद अगर डिवोर्सी सर्टिफिकेट है किसी को चाहिए, अगर कोई डिवोर्सी कैंडिडेट है तो उसको भी 1 मार्क्स इसमें दिया गया है, उसके लिए भी ये परफॉर्मा है। विडो सर्टिफिकेट के लिए भी इस प्रकार का परफॉर्मा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों एनसीसी सर्टिफिकेट या एनएसएस सर्टिफिकेट है, ये एनएसएस का परफॉर्मा है दोस्तों। इसमें स्ट्रिक्टली नोट दिया गया है कि एनएस सर्टिफिकेट शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, ओनली कैंप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। दोस्तों जिन्होंने एनएसएस का कैंप लगाया हुआ है सिर्फ उनको इस 1 मार्क्स इसमें नहीं दिया जा रहा है। जिनके पास भी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन के एनएसएस के सर्टिफिकेट रहेंगे सिर्फ उन्हीं को ही 1 मार्क्स के लिए कंसीडर कर दिया जाएगा। ये स्ट्रिक्टली HPSSC द्वारा दिया गया है।
और आप देख सकते हैं दोस्तों गाइडलाइन भी इसमें दी गई है। गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एनसीसी सर्टिफिकेट शुड बी ABC इशू ऑन ए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये जो फॉर्मेट दिया गया है इस पे ही इशू करवाना पड़ेगा, आपको स्टैम्प टेस्टेशन करवाना पड़ेगा। और अदर सर्टिफिकेट इसके रिगार्डिंग जो भी कैंप वाले होंगे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके साथ साथ ही गाइडलाइन अबाउट सर्टिफिकेट होल्डर इन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, इसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि जिसके पास सर्टिफिकेट होल्डर जो है द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान या राज्य पुरस्कार या राष्ट्रपति पुरस्कार किसी के पास है तो 1 मार्क्स उसको ही कंसीडर होगा। इसके अलावा जो भी अदर सर्टिफिकेट किसी बच्चे के पास है तो उसको इसमें 1 मार्क्स की जो एडवांटेज है वो नहीं दिया जाएगी। उसके बाद अगर गाइडलाइन भी बताया, जैसे कोई स्पोर्ट्स कैंडिडेट भी आता है उसमें भी जो उनके पास प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट ऑफिसर के द्वारा जारी होना चाहिए, फिर वो 1 मार्क्स के लिए कंसीडर हो पाएंगे, अन्यथा उनका भी जो है 1 मार्क्स ही ये कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हमने जिक्र किया था बैकवर्ड पंचायत एरिया का, ये जो है बैकवर्ड पंचायत एरिया का सर्टिफिकेट है। अगर कोई आप बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड पंचायत से कंसर्न करते हैं तो इस परफॉर्मे का आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भर के अपने जो है ऑफिस ऑफ द नायब तहसीलदार या SDO सिविल किसी से भी वेरीफाई करवा सकते हैं। और इस वेरीफाई करवाए हुए सर्टिफिकेट को सभी को आपको डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन के टाइम अपने साथ हमीरपुर में लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद एक गाइडलाइन दी गई है BPL सर्टिफिकेट के लिए। दोस्तों BPL जो है वो ग्राम पंचायत द्वारा मतलब वेरीफाई होनी चाहिए। उसके बाद द सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय द कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी सहायक और काउंटर साइन बाय ग्राम पंचायत प्रधान से आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और द सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड ऑन द डेट ऑफ इवैल्यूएशन, वही जब हमने बताया आपको ये जो है इवैल्यूएशन के टाइम जो है आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद जो 1 मार्क्स लगता है दोस्तों वो अगर आपके पास 1 हेक्टेयर की कम भूमि है तो उसके लिए लगेगा। इसमें दोस्तों थोड़ा लंबा प्रोसेस भी है, आपको पहले पटवारी पहले प्रधान से लिखवा के फिर पटवारी से वेरीफाई करवाना पड़ता है, फिर आपका जो ये सर्टिफिकेट है नायब तहसीलदार या SDO सिविल के पास जाएगा। तो दोस्तों मैं तो आपसे आग्रह यही करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जितने भी कैंडिडेट इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हुए हैं आप जल्द से जल्द ये सर्टिफिकेट जो है अपने तैयार कर लें, और ताकि इन टाइम आपको लास्ट में कोई रश ना पड़े। और कई बार सर्वर वगैरह नहीं चलते क्योंकि आजकल कुछ सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन भी बन रहे हैं, तो आप टाइमली इन सर्टिफिकेट को बना लेंगे। सो दोस्तों जो लास्ट एक सर्टिफिकेट बचा है वो है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दोस्तों। तो इसके लिए ये परफॉर्मा रहेगा और इसमें भी एक नोट दिया गया था, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कैन आल्सो बी इशूड बाय द ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सहायक ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड शुड बी ड्यूली कंटरसाइंड बाय द कंसर्न्ड ग्राम पंचायत प्रधान और उप प्रधान। सो दोस्तों ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये इनसे भी कंसर्न होना चाहिए। और इसके बाद जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन, इसका भी आप देख सकते हैं दोस्तों परफॉर्मा, और इसमें साफ साफ लिखा है नीचे कि ये कहाँ से आपको ये टेस्टेशन वगैरह इसकी करवानी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो इसका ये परफॉर्मेट रहेगा, साथ में सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी और स्टैम्प एंड सील इसमें आपको लगवानी पड़ेगी। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह ये आप पूरा फिल करेंगे, कब से कब तक है और किस डिपार्टमेंट में ये आपने एक्सपीरियंस आपके पास है। और ये जो ट्रेनिंग का है इसमें गाइडलाइन दी हुई है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट शुड बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड। जैसे अब स्टाफ नर्स का है तो इसमें स्टाफ नर्स का ही एक्सपीरियंस चलेगा, इससे अदर रिलेटेड अगर आपके पास किसी पोस्ट का एक्सपीरियंस है तो इसमें वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड द ट्रेनिंग शुड बी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड मस्ट कंटेन द सेम नेम ऑफ द कोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग। आपके सर्टिफिकेट है जो उसमें सेम कोर्स के बारे में दिया होना चाहिए, जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो भी बिल्कुल 1 ईयर तो 6 मंथ जो आपकी मांगी है वो 6 मंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 4 मंथ हो या 5 मंथ हो, तो इसमें जो आपका फिर 1 मार्क्स है वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन्स ऑफिस रेफरेंस नंबर एंड डेट ऑफ इशूएंस, कि आपका उनके पास जो ऑफिस रेफरेंस नंबर होगा वो सर्टिफिकेट पे जो ऊपर टॉप में दिया होता है वो मस्ट होना चाहिए, और कब वो इशू किया गया है ये भी उसमें ज़रूर मेंशन होना चाहिए। सो दोस्तों इसके बाद लास्ट जो बचा है फिजिकल डिसेबल बचा है, इसके लिए आपके पास 40% से जो सर्टिफिकेट होता है फैमिली और हेल्थ वेलफेयर द्वारा बनाना पड़ेगा। और ये जो बस ये परफॉर्मेंस थे दोस्तों ये आपके लिए मस्ट है। आपको अब जिन भी बच्चों का ये पेपर क्लियर हुआ है ये अपने सर्टिफिकेट जितने भी है जो जो जिस पोस्ट या सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है वो कृपया अपना इन टाइम जो है अपना ये सर्टिफिकेट्स बना लें। और ये जो परफॉर्मे है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा ही जारी किए गए हैं। हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर किसी के पास ये परफॉर्मा नहीं है तो हिम इंडिया एजुकेशन पेज को फेसबुक पे लाइक कर सकता है
और उसके बाद हमें कमेंट या मैसेज करके हमसे ये परफॉर्मा ले सकता है। अगर किसी को और किसी प्रकार का डाउट भी है तो भी वो हमें कमेंट या मैसेज हिम इंडिया एजुकेशन पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब हमें उम्मीद है कि अपना ये डॉक्यूमेंट टाइम से तैयार कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।